गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे। कितने सालों से वो खाली पड़ा था, किसी को याद नहीं। उसकी दीवारों पे बेलें लिपटी हुई थीं और टूटी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थीं। 4 दोस्त, 2 लड़के और 2 लड़कियां पहाड़ी के नीचे खड़े थे। राहुल, जो दोनों लड़कों में से ज्यादा बहादुर था, उसने सबको हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी। डर लग रहा है क्या? उसने चुनौती दी। उसकी आंखों में चमक थी। प्रिया और माया, दोनों लड़कियां, घबराहट से एक दूसरे को देखने लगी। अमित, जो हमेशा शांत और सावधान रहता था, वो भी इस एडवेंचर में इंटरेस्टेड लग रहा था। प्रिया मान गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। पुराने हवेली का दरवाजा जैसे बहुत दिनों बाद नींद से जगा हो, कर्र कर्र की आवाज करके खुला। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, सड़न की बदबू से भरी हुई। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, धूल भरे फर्श और फटी दीवारों पर परछाइयां फैलने लगी। राहुल, जो हमेशा शक करता था, उसने डरावने माहौल पर हंस दिया। बस एक पुराना घर है, उसने कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे डरावनी घटनाएं भी बढ़ती गईं। अचानक ठंडी हवा के झोंके से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, धीमी और अस्पष्ट। प्रिया ने डर के मारे अमित का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल भी चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव दिखाई देने लगे। तभी एक चीख अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। वो माया थी। दोस्त माया की चीख की तरफ भागे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़े लेकिन टूटे फूटे बॉलरूम में पाया। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और कमरे के बीच में एक आकृति को रोशन कर रही थी। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। डरो मत, आकृति ने कहा। उसकी आवाज एक उदास फुसफुसाहट जैसी थी। दोस्त वहीं जम गए। उनका खून जम गया। राहुल, जिसका सारा साहस खत्म हो गया था, हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? आकृति घूमी और एक सुंदर लेकिन उदास चेहरा दिखाई दिया। मैं इस घर की आत्मा हूँ। मैं कभी इसकी मालकिन थी, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी रह गई और मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। भूतनी, जिसका नाम अन्या था, ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने प्यार, धोखे और हवेली की दीवारों के अंदर बेरहमी से खत्म हुई अपनी जिंदगी के बारे में बताया। दोस्त उसकी कहानी सुनते रहे, उसकी कहानी से मंत्रमुग्ध और कमरे में भरे हुए गहरे दुख से अभिभूत। जैसे ही अन्या ने अपनी कहानी खत्म की, उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। हवा, जो दुख से भारी थी, अब हल्की होने लगी। एक आह के साथ अन्या का शरीर धुंधला होने लगा। सुनने के लिए शुक्रिया। अब कृपया इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। दोस्त डरे हुए लेकिन अपने डर से मुक्त होकर हवेली से भाग निकले। अन्या और उसकी दुखद कहानी की याद उन्हें हमेशा सताती रही। खामोश हवेली खामोश रही, लेकिन उसकी कहानी हवा में फुसफुसाते हुए हमेशा उनके दिमाग में रह गई।